अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर हमारी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। वेकेशन ख़त्म, स्कूल स्टार्ट। और मेरे बच्चे तो खैर अभी इंशाल्लाह कमिंग मंडे से स्कूल जाएंगे, क्योंकि हमने जो है वो इनका स्कूल स्विच किया है, तो सारा पेपर वर्क, सारी चीज़ें प्रोसेस में थी। तो वो सब मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया था और किस स्कूल में अब इनको भेजना है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी। बाकी यहाँ पर मैं आज काफ़ी टाइम बाद एक प्रॉपर नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे क्रेविंग होती है सुबह उठने के बाद ना कि एक गर्म चाय का कप हो, बहुत बड़ा वाला, और साथ में बिस्किट हो। ठीक है, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं यार, बिस्किट को अब कम करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं जो हूँ आज अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। साथ में मैंने कहा ब्रेड ले लेते हैं और बिस्किट खाऊंगी, लेकिन एक या दो, ज़्यादा नहीं, बस एक दो पीसेस जो है वो खा लूँगी। बाकी वो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और साथ में है कि नाश्ता भी अच्छा सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपके साथ ये कॉर्डलेस वैक्यूम शेयर करना था, जो मुझे गनीज़ा कंपनी ने सेंड किया है। और इसके सारे फीचर्स आपके सामने हैं। आप इसको आराम से जो है वो छोटा बड़ा हर साइज़ में कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। इसको मंगवाने का एक रीज़न ये था कि मेरा जो सेकंड फ्लोर है वहाँ के लिए मुझे अलग से एक वैक्यूम लेना था। फ़र्स्ट फ्लोर के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन सेकंड फ्लोर के लिए ऊपर नीचे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि एक कॉर्डलेस वैक्यूम ले लेते हैं, जिसको मैं आसानी से जो है वो ऊपर यूज़ कर लिया करूँगी। इसके अटैचमेंट्स बहुत इजी हैं और ये है चार्जिंग स्टैंड। अब इसको आराम से वॉल पे हैंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी ये इंस्ट्रक्शन बुक है, इसके अंदर सारी A to Z इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह से यूज़ होगा। इसकी पावर बहुत अच्छी है और इतना ज़्यादा कोई साउंड भी नहीं है। अभी मैं सब आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये वुड फ्लोर हो गया, टाइल्स हो गया, उसके लिए भी बेस्ट है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका नीचे ही बिल्कुल बटन दिया हुआ है, जैसे गन का नहीं होता ट्रिगर, बस उस तरह से इसको प्रेस करना है और इसको यूज़ करना है। लाइट का ऑप्शन बेस्ट है। कभी कभी बेड के नीचे से भी सफाइयाँ करनी होती हैं, तो लाइट की वजह से सब कुछ आसानी से नज़र आ जाता है और बहुत ही लाइट वेट है। अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बहुत ईजी है इसको असेंबल करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से रेकमेंड है। और अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। साथ में मैं अली की रोटी डाल रही हूँ, चाय का पानी रख दिया है चाय बनने के लिए। बाकी आज का जो है वो प्लान, कुछ दिन मैंने ऐसे किया हुआ है कि पूरे घर का जो है वो थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग करनी है। वेकेशन पे गए थे, जो सारी चीज़ें हैं वो सब जगह पर रखनी है, क्योंकि अभी आए हुए भी हमें ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया। लेकिन बस मैं लेज़ी हूँ, आप सबको पता है। जो कपड़े हैं वो सब ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारे काम नहीं होते हैं मुझसे। कपड़े फोल्ड करने वाला और रखने वाला काम बहुत मुश्किल लगता है। और अब फाइनली मेरी रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनने लग गई है। अक्सर मुझे जो है ना ऐसे कमेंट्स भी आते थे कि अल्लाह रोटी जल गई, या फिर ख़राब कर दी, या अच्छी नहीं बनी, या पक्की भी नहीं है, कच्ची है स्टिल। रोटी को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए, और जब तक अली रेडी होंगे उस दौरान हमारा जो है वो ऑमलेट भी रेडी हो जाएगा। ये ऑमलेट जो है ना बचपन की याद दिलाता है। मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये एक फटाफट वाला ऑमलेट हुआ करता था, जब मामा जो है वो वीकेंड्स में बनाया करती थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्टाइल के जो है वो ऑमलेट्स आ चुके हैं, डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट वेरिएशन ऐड करके। लेकिन ये एक रिवायती ऑमलेट जो होता है ना वो बना रही हूँ मैं। और हमेशा जो है ना मेरे पापा अपने खाने में ना हल्दी ज़रूर डाला करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा वाली होती है, तो वो हमेशा ऐड किया करते थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसमें ना ज़्यादा वाली हल्दी ऐड करते हैं, और उससे टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का हो जाता है ना। मतलब हल्दी के बेनिफिट्स भी बहुत है, और वो भी हमें यही कहते थे कि खाने में हमेशा अपनी हल्दी को ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी कर लो, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो जब भी वो खाना पकाते थे ना, हमेशा हल्दी ज़्यादा ऐड किया करते थे। तो इसलिए आज मैंने जो है वो ज़्यादा सारी हल्दी ऐड कर दी, और यकीन करें इतने मज़े का ऑमलेट बना था ना। इतने टाइम बाद खाया था, शायद मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े का बना था। वाकई में अच्छा बना था। और यहाँ पर मैंने प्लेट रेडी कर ली है। अब हुआ ये कि मेरी जो टोस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही टोस्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड और कड़क हो गई थी। लेकिन मुझे जो है वो अच्छी लगती है इस तरह से ही खाना, तो बस आज मैं इस तरह का नाश्ता करूँगी। उसके बाद जो है वो मेरा सेकेंड स्टेप था कपड़ों को फोल्ड करने का, जो कि बहुत ज़्यादा
मेरा नापसंदीदा घर का काम है। 3 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं तो इतना तो मुझे जान ही गए होंगे कि क्या काम मुझे पसंद नहीं है। और एक काम की जो नहीं पसंद था बर्तन धोना, उसका तो सलूशन मिल गया है, लेकिन इसका सलूशन आज तक नहीं मिला है। मतलब मुझे लगता है कि इसका कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक माँ ही को पता होता है कि बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े और हमारे अपने खुद के कपड़े कौन से कोने में जाने हैं और कि कौन कौन से हमें कोने बनाने हैं कपड़े रखने के लिए। तो बहुत टफ काम लगता है ना। किस किस को लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी साथ ही साथ मैंने सोचा कि अब 2 हफ्ते बाद मुझे टाइम मिल ही गया इनको फ़ोल्ड करने का, तो मैं क्यों ना इनकी ड्रॉअर्स और इनके क्लोज़ेट भी ठीक कर देती हूँ। तो बस वो काम आज मैंने डन कर लिए थे। और फिर जब मैं एक काम करने बैठती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छी तरह से फिर पूरे घर की एक प्रॉपर सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम मुझे मिलता है डीप क्लीनिंग करने का, स्पेशली डे टाइम में। और माशाल्लाह जो अब आरज़ है वो भी बड़ा हो रहा है और उसके भी नखरे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी कुछ गैस है, तो सारा दिन जो है वो उसको हाथों में लेकर गुजर जाता है और उसको कंफर्ट देने में ही गुजर जाता है। तो इस तरह हर बच्चे को ना उसकी थोड़ी थोड़ी अटेंशन्स देनी पड़ती हैं। बाकी फिर अभी आपने देखा होगा मैं जब कपड़े भी फोल्ड कर रही थी तो आपने उसका जो बाउंसर है वो रूम में देखा होगा, तो साथ साथ होता है मेरे। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके या किसी और बच्चे के सामने से ना हटूं, तो वहीं पे उसके सामने रहूं। तो जब लिविंग रूम में आई वैक्यूम करने के लिए, अभी मैंने बच्चों को ना स्नैक दिया था, तो स्नैक जो है वो ये लोग खा रहे थे, तो बस उसके क्रम्स वगैरह गिर गए थे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि वैक्यूम करने के फ़ौरन बाद ना, मतलब जब मैं पूरे घर का डे टाइम में सफाई वगैरह कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ, तो फिर 6 बज जाते हैं और ये लोग फिर बाहर खेलने चले जाते हैं। तो इनका फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मुझे वहाँ पर चौकीदारी करनी पड़ती है, बैठ जाना पड़ता है बाहर। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी, तो स्टूल रखकर फिर मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ आरिस को लेकर, और जब तक ये लोग खेल के ख़त्म नहीं होते, ये लोग डन नहीं होते अपने खेलने से, फिर मैं अंदर जाती हूँ। अच्छा, मीनवाइल मेरा एक पाँव बाहर होता है और लिटरली एक पाँव मेरा किचन में होता है, साथ साथ मैं खाना भी भून रही होती हूँ या दम पे लगा रही होती हूँ, जैसे किसी बच्चे की आवाज़ आती है फिर भागती हुई बाहर जाती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मैनेज कर रही हूँ। मैनेज कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है हर दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मुझे भी हो जाती है। आप लोगों को लगता है कि मैं तो हर चीज़ में भाई बहुत माहिर हूँ और बहुत दिल लगा कर करती हूँ, लेकिन दिल लगाना पड़ता है कामों में। मुझे भी स्ट्रेस होता है, मुझे भी एंग्जाइटी होती है कामों को देखकर। घर गंदा मुझसे देखा नहीं जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी गंदा हो ना, तो बस मैं जितनी भी थकी हूँ टूटी हूँ उस चीज़ को सही कर लूँ, उस चीज़ को साफ़ कर दूँ। इसी तरह ही मैं बड़ी हुई हूँ, सफाइयाँ देखते हुए, सफाइयाँ करते हुए। और पर फिर बाहर का जो है वो पहरेदारी, चौकीदारी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो स्टूल देख रहे हैं ना आप, ये पुराने घर से अभी तक हमारे साथ है, तो बस ये बाहर मैं इस तरह से रख देती हूँ रोड पे, ताकि मैं बच्चों को देखती रहूँ। वैसे तो बहुत सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एरिया बहुत सिक्योर है, गेटेड कम्युनिटी है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है वो बस जो इधर रहते हैं उन्हीं की होती हैं, तो इतना कोई चलता फिरता रोड नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी किसी की लड़ाई कभी किसी की लड़ाई सॉल्व कराना। और इस तरह से पता है क्या होता है, मेरी भी जो बच्चों की दोस्त है ना, उनकी माँ मेरी दोस्त बन चुकी है, तो फिर हम लोग आपस में अपनी बातचीत स्टार्ट कर देते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो मज़ा आता है। और दिल इतना ख़राब होता है ना पाकिस्तान की न्यूज़ सुन सुन कर के, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो डूबा हुआ है। ये जो है वो हमारी जो निज़ाम है ना, ये बस इसका कसूर है। बाकी जो बारिश हैं वो यहाँ पर भी इतनी होती हैं, हरिकेन्स इतने आते हैं, लेकिन निज़ाम बहुत अच्छा है चीज़ों का। बा मतलब अब हम सब कोशिश करें अपने जानिब से कि थोड़ा बहुत जो है वो जितनी हमसे हो सकता है उतनी मदद करें। मैंने भी की है, कुछ मैंने लिंक्स भी लगाए थे वेबसाइट के थ्रू, ताकि जो मदद करना चाहे वो कर सकता है। बाकी बस अल्लाह ताला जो है वो सबकी हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हम जहाँ पर रहते हैं इस मुल्क की भी हिफाजत करे। बाकी ये देखिए, मैंने जाने से पहले ना वेगस ये स्ट्रेटनर ख़रीदा था, और यकीन करें मैंने 2013 में फ़र्स्ट अपना स्ट्रेटनर ख़रीदा था, और वो आज तक जो है वो चल रहा था। लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता था, तो फिर मैंने ये चेंज किया। और ये $20 का मुझे मिला था टारगेट से सेल पे, और इतना कोई अच्छा निकला, इतने अच्छे बाल स्ट्रेट करता है ना, बहुत मज़े के। और इसके साथ मैंने ना एक वो भी लिया था कर्लिंग रॉड, वो भी मेरे पास नहीं थी, तो वो भी सेल पे आई हुई थी। इस तरह के सारी जो अप्लाइंसेस थे ना वो सेल पे लगे हुए थे, तो वो भी मुझे अंडर $20 मिल चुका था। और दोनों यकीन करें इतने अच्छे मिले हैं ना,
जो कर्लिंग रॉड है ना, उसकी मैं आपको पिक्चर साइड में लगा दूंगी कि मैंने किस ब्रांड का लिया, और बहुत सस्ता और बहुत अच्छा था। फिर अभी जो अनपैकिंग का जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है, वो मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा रात का, आपको पता है 12 बज रहे हैं और मुझे अब जाके टाइम मिला, क्योंकि बच्चों को सुलाया, आरिस को सुलाया, और अब मैं ऊपर आ गई थी अपने कपड़े, अली के कपड़े, जूते वगैरह रखने। और ये वाला मेरा फेवरेट अरमानी कोड का परफ्यूम है, मेरा फेवरेट। फर्स्ट टाइम मुझे अली ने गिफ्ट किया था, और आज तक बस मुझे यही पसंद है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, बस मेरा यही फेवरेट है, और मेसी से आसानी से मिल जाता है। आप लोग ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी एक चीज़ है, मैंने आपसे जिक्र किया था ना, मेरी टांगों में तो तकलीफ़ थी और ऐसा लगता था मेरी जो टांगें हैं वो रेस्टलेस हैं। ये जो क्रीम है ना, अमेजिंग है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी। इसके साथ साथ मैंने जो है ना, ये मैंने कंप्रेशन सॉक्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। बस मैंने अमेज़ॉन पे सर्च करी थी और वहाँ पे मुझे ये नज़र आए। अच्छा, मुझे जो है ना ऑलरेडी नर्स ने रेकमेंड किया था, जब मेरा सी सेक्शन हो चुका था और मैं रूम में थी, तो मैंने बस उसको बोला कि यार टांगों में बहुत तकलीफ़ है, स्वेलिंग है, तो उसने मुझे रेकमेंड किया कि ये कंप्रेशन सॉक्स ऑर्डर करो, अपनी सारी तकलीफ़ें जो है ना तुम भूल जाओगी। मैं भी यही पहनती हूँ, वॉक करो इसको पहनकर। तो मैं अब क्रीम लगाती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, और फिर मैं ये सॉक्स पहन लेती हूँ, और ये आपकी जो है ना नीस तक को कवर इजीली हो जाता है। मैंने साइज़ जो है वो स्मॉल ऑर्डर किया, इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं। बाकी ये है कि हाईली रिकमेंड, अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है, टांगों में तकलीफ़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं गई थी मेरी दोस्त के घर पे, उससे मिलने के लिए गई थी, क्योंकि वो माशाल्लाह गई है उम्रे पे। और फिर मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करना, जब भी तुम जाओगी उम्रा करोगी तो मुझे ज़रूर याद रखना अपनी दुआओं पे, क्योंकि मेरे घर वालों में से सब ने उम्रा कर लिया, सिर्फ मैं और मेरी बहन रह गए हैं। तो बस हम भी दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्दी जाएं, जब बुलावा हो, अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हो तो ज़रूर जाएंगे। तो जब मैं मिलने गई उससे, तो वहाँ पर उसने मुझे फिर घर पे वापस नहीं जाने दिया, और वो जो मुलाकात थी ना, वो सारा दिन हमने एक साथ स्पेंड करा, और फिर उसने फटाफट से हमारे डिनर रेडी कर लिया। फिर अली को भी वहीं पर बुला लिया, सब ने मिल के जो है वो वहाँ पर मज़ेदार सा उसका डिनर एंजॉय किया, और एक तरह से बहुत जल्दी वाली दावत हो गई, अचानक वाली दावत हो गई। तो मज़ा आता है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ये फ्राइड चिकन जिसने बनाया था ना, बचपन में क्या होता था कि एवरी अदर संडे ना पापा और मामा हमसे खाना पकवाते थे, मतलब मुझसे और मेरी बहन से। तो हम लोग अपने ही रेसिपीज़ और अपने मसाले और अपना दिमाग से ही कुछ ना कुछ क्रिएशन करते थे, और इसी तरह की जो है ना फ्राइड चिकन रेडी करते थे, बेसन वाली। अब तो खैर कॉर्नफ्लोर और मैदा वगैरह यूज़ होता है, लेकिन उस टाइम पे मैं और मेरी बहन जो है वो बेसन से ही फ्राई करते थे, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसने भी बहुत जल्दी बहुत मज़े का जो है वो सारा खाना जो है वो फटाफट रेडी कर दिया था। और ये देखें, फ्राइड चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की थी। और साथ में इसने बनाई थी ज़र्दा। ज़र्दा तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है। साथ में था चिकन कढ़ाई और मटर पुलाव। बस जल्दी में इसने बनाया, लेकिन जल्दी में माशाल्लाह बहुत अच्छी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो अचानक वाली दावत का तो हमेशा से ही बहुत मज़ा आता है, और जल्दी के खाने तो वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस मिल बाँट के जो है वो काम हो गया था। तो बस ऐसे अच्छा लगता है, एक दूसरे के घर आना जाना, गेट टुगेदर हो जाती है, फटाफट वाली दावतें हो जाती हैं। तो इस तरह से आना जाना रखना चाहिए। और अगर आप लोग के भी सर्कल में आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप लोग अपनी जो है ना बातें शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।